अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी मुसलमानों को नए इस्लामी साल यकुम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया इस्लामी साल मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए खैर का ज़रिया बनाए। आइए दोस्तों, नए साल की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व रिज़वानी मिनर रहमान व जिवारी मिनश शैतान। जब नया साल शुरू होता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन एक दूसरे को ये दुआ सिखाते और बताते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस दुआ को पढ़ा है। दोस्तों, आज दिन भर से सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और लोगों में बहुत ही ज़्यादा तशवीश है इस ताल्लुक़ से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना बयान दिया है इसी ख़बर के ताल्लुक़ से। वो क्या ख़बर है आपके साथ शेयर करते हैं। एक मशहूर पत्रकार जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह ने इस जानकारी को शेयर करते हुए लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि यूपी के शामली में हुई एक युवक की हत्या पर ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों जाकिर अली त्यागी और वसीम अकरम त्यागी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन्होंने कहा कि यूपी पुलिस जनता के टैक्स पर पलती है, मगर काम या तो नेताओं की नौकरी की तरह करती है या उगाही गैंग की तरह। पत्रकारों पर एफआईआर शर्मनाक है। इस तरह की बातें आज सोशल मीडिया पर श्याम मीरा सिंह की जानिब से शेयर की गई है। वहीं दूसरी जानिब एक और जर्नलिस्ट राशिद कमाल ने इसी खबर को शेयर करते हुए बताया है। राशिद कमाल ने बताया कि शामली मॉब लिंचिंग की घटना ट्वीट करने पर जाकिर अली त्यागी और वसीम अकरम त्यागी समेत 4 लोगों पर शामली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ये बेहद शर्मनाक है। सवाल यूपी पुलिस से है कि जब ये हत्या नहीं तो क्यों परिजनों द्वारा तहरीर में दिए गए नामों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर यह ख़बर खूब वायरल हो रही है और इसी ख़बर को शेयर करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक बयान दिया है। दोस्तों, आपको बताते चले, 2 मुस्लिम सहाफ़ियों की हिमायत में सामने आए असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यही वजह है कि मैंने लोकसभा में नए फौजदारी कवानीन की मुखालिफत की थी। इनका मकसद सच बोलने वालों का गलत इस्तेमाल करना है। आज ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। दोस्तों, अगर ऐसे वाक़यात सामने आएंगे तो सच कौन बोलेगा, हक़ कौन बोलेगा, सच को कौन दिखाएगा। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको बताते चले कि जिस बराबरी की बात आज चंद्रशेखर कर रहे हैं, उसी बराबरी और उसी हिस्सेदारी की बात असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। मुसलमानों को चंद्रशेखर में अपना लीडर हमदर्दी नज़र आता है, वही ओवैसी साहब में कट्टरपन नज़र आता है और कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इस तरह के सवालात भी लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए और मुसलमानों को अपने इस कायद को, अपने इस सियासी रहनुमा को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनका साथ देने की अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।